श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसती रहे। अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए इस पवित्र सावन मास में प्रत्येक दिन आप भगवान शिव के पावन मास की महात्म सुन सकते हैं। इससे सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन सफल हो जाता है। आपको आध्यात्म और साथ में ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव के साथ माँ गौरी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, जिससे कि मनुष्य जीवन की जो भी समस्याएं होती है वो समाप्त हो जाती है। कर्म धर्म जो होते हैं वो निष्ठा भाव से सफल होते हैं और मनुष्य जीवन में किया गया कोई भी बुरे कर्म वो भी समाप्त हो जाता है। आज हम सावन मास के दिव्य और अलौकिक कथा का श्रवण करेंगे, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी शिव भक्त है और जिनकी इच्छा कथाएं सुनने की होती है उन तक भी भगवान शिव की कृपा पहुंच सके और उन पे भी भगवान शिव सदैव अपना कृपा बनाए रहे। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आइए सुनते हैं। सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करेंगे। अध्याय 3 और 4 का श्रवण करें। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रवण मास के व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, योगीश, जो बुद्धिमान व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत से जिनकी समाप्ति के पूर्व एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन विधान है, उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होती है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थों को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अपना आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उसे रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति ब्रह्म गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के प्रभाव आरंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो जगत पते आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को सावन मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करने की स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब उसके बाद उत्तम लक्ष्मी पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बेल पत्रों या फिर लक्ष्य ध्रुवा दलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि
मंत्र की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र के कामना करने वाले कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजा करना चाहिए। प्रस्त होता है देव के समक्ष निहित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण से वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्य वाहन करके आचार्य का वर्णन करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाघ के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनियों से रात्रि में जागरण करनी चाहिए। वेदिका के उत्तम ऊपर से लिंग तो भद्र बनानी चाहिए और उसके बीच में चावल से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का यत्न चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव जी की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद नृत्य एवं वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करनी चाहिए। इसके प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र या फिर गायत्री मंत्र से या श्लोक सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करनी चाहिए अथवा जिस मंत्र पूजा की गई है उसी से होम करना चाहिए। तदंतर शर्करा घृत से मिश्रित चरु से आहुति डालनी चाहिए। तदंतर विष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार और भूषणों से भली भांति आचार्य पूजन करनी चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीप का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की बत्ती बनाकर उसे घोघृत से भरकर सभी कामों से अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान कर देना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन करानी चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उससे भी जो सावन मास में पूजा करता है उसका तो अंत फल होता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई ऐसा फल त्याग कर देता है तो उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक हो जाती है। सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होती है, निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक कराने वाले मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठित प्राप्त करते हैं। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करते हैं उसका भी फल मुझसे सुनिए। हे दिग्ग श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित 10 तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़कार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ क्रिया प्राप्त करते हैं। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है, बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के
के विषय में उपकार होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है। सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवागनाओं की प्राप्ति हो जाती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत करना चाहिए। इससे महान व्रता हो जाता है। इन व्रत के अंत में घंटा और पुष्प का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांगों में पारंगत हो जाता है। वह बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलेश नहीं होता। अंत में मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट होता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए प्रेम पूर्वक बोलिए हर हर महादेव की जय। आइए सुनते हैं चौथा अध्याय। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। पति प्रदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाहन वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करे और दूसरे दिन पारण व्रत करे। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता। मास के समाप्त होने पर व्रती को इसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन के लिए आइए जानते हैं। सावन मास समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद ही मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों को वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ भर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करनी चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करनी चाहिए। त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डाले और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करे। तदंतर पुनः आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए। महाभाग इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पाप को मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को करना चाहिए। हे मुने, अब सावन में मासों उपरांत विधि पूर्वक आदर पूर्वक सुनिए। पति प्रदा के दिन काल इस व्रत का संकल्प करे। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करे। अमावस्या तिथि को लोका कल्याण करने वाली विषध्वज शंकर की अर्चना पूजा पोषण उपचारों से करे। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करे, उन्हें भोजन कराए तथा प्रणाम करके विदा। इस प्रकार से किया गया मासों उपरांत वास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाली होती है। हे संत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक पास के 11 तंदुराओं से बतिया बनानी चाहिए। वे रुद्रवती नाम वाली बतियां मुझे प्रसन्न करने वाली है। मैं सावन मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बतियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार सावन मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बतियों से निराजन करे। अंतिम दिन 71,000 बतियों से निराजन करे अथवा प्रतिदिन 3000 बतियां आदर पूर्वक अर्पण करे और अंतिम दिन 13,000 बतियां समर्पित कर दे अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बतियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोकर जो स्निग्ध बतियां होती है वो मुझे अति प्रिय है। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करे। संत कुमार बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताए। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसके उद्यापन में क्या विधि है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्र प्रति व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य व्रत, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला,
प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिव लोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टता देते हैं। प्रा नदी के रम्य तट पर उज्जयिनी नामक एक सुंदरी नगरी थी। उस नगर में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वारागना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुख शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त उसने रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोसों भर स्थान सुगंधित रहता था। पृथ्वी पर रूप लावण्य और कार्तिकेय की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से वेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नित्य में रंभा आदि देवगणनाओं की तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से तीरों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौं चालने के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई यात्रा करने के विचार से विप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोहर नदियों को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जन में लीन थे, कई चर्चा में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तालीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्ति हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनियों को प्रणाम करके अपने पापों की वृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहने लगी। संध्या बोली, हे नाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगी, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः ये प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। ईश्वर बोले, उस सुगंधाओं के प्रकार पर वे दीन वत्स्य मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टियों से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पुण्य रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाली तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से वह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे संत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अविष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक्य व्रतियों का महात्म सुनिए। हे विपेंद्र, उनके व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अर्धकारिणी हो जाती है और महाप्रलय प्रयत्न वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसान स्वर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमाओं को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि विधान से पूजन करके रात्रि में जागरण करनी चाहिए। इसके बाद प्रातः काल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर और बेल पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है, समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर की गई समस्त सामग्री
ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव की जय। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा पसंद आई हो। अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे।